All right, hi everyone, good evening. Can you guys hear me and see the screen? Yes, sir. Good evening. All right. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग सर. तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्यूबिक यूनिट सेल्स का और उनके रिजल्ट्स का डिस्कशन किया था एंड टुवर्ड्स द एंड वी आल्सो स्पोक अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ अ यूनिट सेल. Yes, sir. काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं. नाउ आज के डिस्कशन में हम लोग एक और यूनिट सेल जो हेक्सागोनल यूनिट सेल था उसका डिस्कशन करेंगे. बट उसके डिस्कशन के पहले विल डू अ बिल्ट अप. वी विल डेवलप अ ग्राउंड्स अप अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैकिंग ऑफ एटम्स. ठीक है, 1 डायमेंशन से 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन से 3 डायमेंशन, लाइक वी विल हैव एटम्स विद अस एंड वी विल पैक देम बेस्ड अपॉन सर्टेन सेट ऑफ रूल्स. राइट, तो एक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे. तो सबसे पहले आप नोटिस करना है यहाँ पर 1 डायमेंशन में अगर मैं पैकिंग ऑफ एटम के बारे में बात कर रहा हूँ, सो यू हैव say atoms you need to arrange in 1 dimension. So if you need to close pack them, you just stack them one after the other in a row. यहाँ पर you can see if I ask you coordination number, so you take an atom and you see उसके 2 nearest neighbors हैं. ठीक है, 2D में अब आपको जाना है तो what you need to do is ये जो रो आपने क्रिएट की है इसके ऊपर या इसके नीचे आपको और रोज क्रिएट करनी है. That will make your packing in 2D. Now, for this to happen, अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व करना किस तरीके से वर्क करना पड़ेगा. So, you have 2 ways to doing it. ठीक है, so there is rule that you have to follow. In fact, 2 rules that you can follow. One is center above or below center. So when you will be placing the second row, यहाँ पे कैसा लिखा हुआ है, the second row can be placed in a manner that the spheres of the first row and second row are exactly aligned. This is one rule. The other would be in which the center is placed above or below void. यानी कि जो second row place करेंगे हम लोग, it will be placed below the first row or above the first row in a staggered manner. What do I mean by staggered manner? That the center of the second row will fit into the voids of the first row. तो आप यहाँ पे notice करना ये जो left वाला arrangement है that is center above or below center. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप पहली रो को A बोल रहे हो तो दूसरी रो का नाम भी A होगा, तीसरी रो का नाम भी A होगा, बिकॉज दे विल बी आइडेंटिकल रोज. इसको हम लोग A अरेंजमेंट भी बोलते हैं. राइट, दिस इज कॉल्ड एज A टाइप ऑफ अरेंजमेंट. एंड द पैकिंग इज कॉल्ड एज स्क्वायर पैकिंग. ठीक है, वी डोंट कॉल इट क्लोज पैकिंग. यहाँ पे मैंने डेलिबरेटली क्लोज वर्ड लिख के कट किया हुआ है. दिस इज नॉट क्लोज पैकिंग बिकॉज यू कैन सी यहाँ पर काफी ज्यादा वाइट स्पेसेस प्रेजेंट होंगी. ऑन द राइट हैंड साइड when we follow this rule, center above or below void, तो यहाँ पर आप नोटिस करना the way in which the packing happens. Let's say ये आपने एक रो अरेंज करी, आप नोटिस कर सकते हो जो दूसरा रो है उसका सेंटर is below the void space. It is not aligned with the first row. So अगर मैं पहले रो का नाम B लिख रहा हूँ तो दूसरे रो का नाम मुझे A लिखना पड़ेगा. And then I follow the same rule when placing the third row, like second row के voids के नीचे I will place the third row. तो यहाँ पर you will find that the third row and the first row they align themselves. तो इसलिए उनके सेंटर एक ही अलाइनमेंट में आ जाएंगे. तो इसलिए मैं थर्ड रो का नाम भी B लिखना चाहूंगा. And so on so forth. Hence you find the arrangement का name to be called as AB type of arrangement. Now इसमें अगर आप एक एटम का नियरेस्ट नेबर्स देखेंगे, राइट, जैसे यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया हुआ है, तो you'll find that the coordination number will be 6. And based upon that understanding, we come up with a hexagonal unit cell in this packing. We call this as hexagonal closed packing in 2 dimension. यहाँ पर आप नोटिस करते, राइट, तो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मिलता. ठीक है, एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस ये जो पैकिंग हुई ये कैसी आई, स्क्वायर पैकिंग. ठीक है, ये दोनों समझ में आया आपको? Yes, sir. अब इनके ऊपर थोड़ा सा अपन कैलकुलेशंस कर लेते हैं.
जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में करा था। कोऑर्डिनेशन नंबर तो खैर मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ पर आप z का वैल्यू देख सकते हो, बता सकते हो व्हाट विल बी z, द इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इनसाइड द यूनिट सेल इज स्क्वायर पैकिंग में एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में। क्या रहेगा आंसर, सोच के बताओ। क्या आप एक बार क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं सर? नेट लैग किया, सॉरी। आई एम आस्किंग अबाउट Sir, 2 and 3. द z वैल्यू। ओके। तो यहाँ पर लेफ्ट में यस, z विल बी 2 एंड राइट में z विल बी 3। कैसे, यहाँ पर भी नोटिस जो सेंटर वाला एटम है वो कंप्लीटली इनसाइड है एंड ये जो कॉर्नर वाला एटम है, ठीक है, इसको आपको कैसे 2D में सोचना है यहाँ पर, राइट। सो इट विल बी 1/4 इनसाइड द यूनिट सेल। तो ये 4 कॉर्नर के हैं, ईच ऑफ देम इज 1/4 इनसाइड। ठीक है, यहाँ पर कैसा रहेगा, ऑन द राइट हैंड साइड एक जो सेंटर वाला है दैट इज कंप्लीटली इनसाइड एंड जो कॉर्नर वाला है उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/3. 1/3, क्योंकि ये 360 डिग्री में से 120 डिग्री इनसाइड है ना, Yes, sir. तो ये 1/3 इनसाइड हो गया एंड देयर आर 6 एटम्स, तो 6 into 1/3 इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स विल बी 3, राइट। अच्छा, यहाँ पर ए और आर के बीच का रिलेशनशिप एंड यहाँ पर ए और आर के बीच का रिलेशनशिप, जो एज लेंथ है और रेडियस ऑफ एटम है उसके बीच का रिलेशनशिप आप निकाल सकते हो। Yes, sir. काफी क्लियरली दिख रहा है। पहले वाले में जो डायगोनल होगा √2a दैट विल बी इक्वल टू 4r एंड यहाँ पर यू कैन सिंपली से द एज ऑफ द हेक्सागन है दैट इज इक्वल टू 2r। Based upon this, can you get me the calculation of the packing fraction of both the unit cells? Like यहाँ पे 2D में packing fraction निकालना है तो उसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से रहेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स इनसाइड द यूनिट सेल अपॉन द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द यूनिट सेल। 2D में बात करी जा रही है, तो आप मुझे दोनों का आंसर निकाल के बताओ क्या आ रहा है, व्हाट इज कमिंग आउट एज एन आंसर ऑफ द पैकिंग फ्रैक्शन।
ऑलराइट, निकाला आप लोगों ने? क्या आंसर निकाले? नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट। सिर्फ एक प्रत्याशा ने सही दिया है, वो भी स्क्वायर पैकिंग का, बाकी सबका गड़बड़ है। क्या कर रहे हो बाकी लोग? नहीं प्रत्याशा, हेक्सागोनल का गलत है आपका। नहीं नहीं नहीं, ये रट्टा मार के आ गए यहाँ पे लोग। हेक्सागोनल का 74% है ना, एनसीईआरटी में पढ़ा था। तुम लोगों को एफर्ट मारने में कुछ जाता है क्या? रट्टू तो तुम दिन भर बैठ के रट्टा ही मारते रहते हो, बस कॉन्सेप्ट कुछ लगाना नहीं है। पढ़ लिया था एनसीईआरटी में, हेक्सागोनल का 74% आके छापना शुरू कर दिया यहाँ पे। थोड़ा सा नया सा आ गया तो उसमें सबने बैठ के एक साथ हगना शुरू कर दिया। व्हाट इज दिस? इट्स सो सिंपल, हाउ कैन यू नॉट डू दिस? हाँ गौरव, तुम्हारा ठीक है। क्या कर रहे हो यश तुम? फ्रैक्शन कोई 1 से ज्यादा हो सकता है क्या? पाई पाई कोई आंसर हो गया क्या? पैकिंग फ्रैक्शन 1 से ज्यादा होगा? थोड़ा कॉमन सेंस भी तो लगाओ। हाँ ठीक है अहमद, राइट पूर्णा, राइट कुशल। पहले वाले का जो है π/4 या फिर 78.5%, ये पहले वाले का रहेगा। स्क्वायर वाले में, दूसरे वाले में अभी तक सिर्फ गौरव ने और पूर्णा ने सही आंसर दिया है। नहीं नहीं नहीं, इस तरीके से रहेगा ना, यहाँ पर z इंटू पाई स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर अपॉन एरिया ऑफ द यूनिट सेल, इसमें स्क्वायर था तो ए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर पैकिंग फ्रैक्शन विल बी z इंटू पाई आर स्क्वायर, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ईच एटम, अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द यूनिट सेल। हेक्सागन का कितना हो जाएगा? 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे ना, तो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल कितने हो जाएंगे? हर एक का √3/4 ए स्क्वायर एरिया था, राइट? यहाँ पे 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे नहीं बनेंगे? हेक्सागन का एरिया निकालना आता है नहीं आता है? और आप आर और ए का रिलेशनशिप सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे 78.5 π/4 एंड यहाँ राइट हैंड साइड पे π/2 √3, दैट इज 91% आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया ये? Yes. Yes. मेहनत करो थोड़ी तुम लोग। ऑल राइट, तो अब अपन 2 डायमेंशन से 3 डायमेंशन में जाना चाहेंगे। सो व्हाट वी विल डू इज विल प्लेस लेयर्स अबव लेयर, राइट? तो जैसे यहाँ पर अपन ने ये एक लेयर तैयार करी, यहाँ पर एक लेयर तैयार करी। अब 3D में जाना है तो क्या करना पड़ेगा? इस लेयर के ऊपर लेयर, नीचे लेयर लगानी पड़ेंगी, तो 3D में पैकिंग जाएगी अपनी, राइट? तो दैट्स व्हाट वी आर नाउ गोइंग टू डू। वी आर गोइंग टू प्लेस लेयर above or below the first layer. However, we'll follow the rules. तो जो लेफ्ट हैंड साइड में अपना रूल चल रहा था वो क्या था? सेंटर above और below voids, है ना? इस साइड में ये रूल चल रहा था ना, Yes. सेंटर above और below सेंटर। तो यहाँ पे आप नोटिस करना किस तरीके का पैकिंग आ जाएगा। लाइक यू विल हैव 1 लेयर, उसके जस्ट बिलो यू विल हैव अनदर लेयर, आइडेंटिकली प्लेस बिलो इट, सेंटर टू सेंटर अलाइंड होगा, राइट? तो इसको क्या नाम दे देंगे? दिस विल बी कॉल्ड एज ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट, क्योंकि एक रो अगर ए है तो दूसरी रो या दूसरा लेयर भी ए होगा, तीसरा लेयर भी ए होगा। सो दिस Yes, इज sir. ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट इन 3D and this is your simple cubic unit cell, right? This creates your simple cubic unit cell जो अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था।
समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल तो अपन पढ़ चुके हैं डिटेल में. यहाँ पर राइट हैंड साइड पे फोकस करना. राइट हैंड साइड में विल बी प्लेसिंग द सेकंड लेयर अबव और बिलो द फर्स्ट लेयर, बट विल फॉलोइंग द रूल जो यहाँ पे हमने रखा था. क्या रूल रखा था? सेंटर अबव और बिलो वाइड्स, है ना. तो यहाँ पर नोटिस करना, when we do that, it is going to create two new types of voids, tetrahedral and octahedral. कैसे? Let me make you visualize that. ठीक है. We'll place second layer above the first layer, following the rule center above or below void. ठीक है. क्या है वो? ऑब्जर्व करना. ठीक है. ये वाला पार्ट अभी के लिए स्किप कर देना, इसको अभी रीड मत करो, इसको मैं थोड़ी देर में रीड करवाऊंगा आपको. ठीक है. इतने पार्ट को अभी स्किप करते हैं. पहले हम लोग सेकेंड लेयर प्लेस करते हैं. राइट. ये जो यहाँ पे मैंने पैराग्राफ लिखा है, प्लेसिंग सेकेंड लेयर अबव और बिलो द फर्स्ट लेयर. ठीक है. यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है नोट्स बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं आऊंगा इस पर थोड़ी सी देर में. बट अभी के लिए वी आर डूइंग दिस, प्लेसिंग द सेकेंड लेयर अबव द फर्स्ट लेयर. तो वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, यहाँ पे आप ऑब्जर्व करना. ठीक है. तो लाइट वाला जो है वो फर्स्ट लेयर है, एंड जो डार्क वाला है वो आपका सेकेंड लेयर है. ठीक है. तो इसको आप नोटिस करना कैसे करा गया है. तो लेट मी डू दिस थिंग. लेट मी एक्चुअली रब दिस थिंग फॉर यू. ठीक है. आपको पहला लेयर तो समझ में आ रहा है? कैन यू सी द लाइट कलर Yes, लेयर? sir. उसमें आप देख रहे हो कि जो रोज है एक के नीचे एक स्टैगर्ड मैनर में है. व्हाट डू आई मीन बाय स्टैगर्ड मैनर? that they are placed following the rule center above or below void, है ना. Sir. अब यहाँ पर let me do the same things for you. Actually इनको भी मैं हटा ही देता हूँ. एक मिनट, थोड़ा सा मुझे जूम इन कर लेना दो. एक मिनट दे दो बस. तो ये पहली लेयर हो गई आपकी, है ना. Yes, sir. लेट मी नाउ प्लेस द सेकेंड लेयर. तो क्या करूंगा मैं, ठीक है. एंड ये एक्सरसाइज करना नोट्स में बाद में बैठ के, ऐसा नहीं कि प्रिंट आउट लेके चिपका दिया. Yes, sir. कॉइन्स ले लेना, कॉइन्स यूज करके लेयर्स बना लेना. तो ये एक लेयर हो गया, और ये दूसरा लेयर अब मैं लेके आ रहा हूँ, इसको थोड़ा डार्क कलर का कर देते हैं. एंड नोटिस करना इसको मैं कहाँ प्लेस कर रहा हूँ. कैन यू सी द टॉप लेफ्ट कॉर्नर वाला? आई एम प्लेसिंग इट अबव और बिलो द void. Yes, sir. ठीक है. सो लेट मी डू दैट. वंस आई डू दैट, तो क्या होगा, दिस विल बी द फर्स्ट लेयर and this will be the second layer. The dark one will be the second layer. So can you see now that there are two types of voids that are generated? ठीक है. कैसे ये आप नोटिस करना. Can you see this as a void which I am calling as tetrahedral void, T void. I am इसको giving the name. I'll explain कि ये tetrahedral नाम क्यों दे रहा हूँ. Versus can you see this void? I am naming this as O void. Can you see the difference between the two? Yes, void sir. and void, void and center. So void on void है ना एक. हाँ. तो ये टी वॉइड है, वो आपको कैसा दिख रहा है, नीचे एक एटम है और उसके ऊपर एक वॉइड क्रिएट हो रहा है. और जो ओ वाला वॉइड यहाँ पे है, वो आप नोटिस कर रहे हो, नीचे एक वॉइड और उसके ऊपर एक और वॉइड आ रहा है. है ना. Sir, तो इनको नाम दिया जाता है टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स. ऐसा नाम क्यों दे रहे हैं वो आप नोटिस करना. आप it is the way in which those voids are getting created. So can you see ये जो tetrahedral void है, it is like एक atom और उसके ऊपर तीन atoms का void, या उसके नीचे तीन atoms का void. Yes, sir.
राइट. तो इसको टेट्राहेड्रल नाम क्यों दिया जा रहा है? इफ आई कनेक्ट द सेंटर्स ऑफ दीज ऑल एटम्स, तो कैन यू सी अ टेट्राहेड्रॉन फॉर्मिंग? Yes, sir. That's why this is called as a tetrahedral void. ठीक है. यहां पर आप नोटिस करोगे ये जो दूसरा टाइप का void है इसको मैंने O नाम दिया है. लाइक नीचे देख रहे हो एक ट्रायंगल और ऊपर एक ट्रायंगल और ट्रायंगल के void के ऊपर दूसरे ट्रायंगल का void. यहाँ पर आपको विजुअलाइज हो रहा होगा. Yes, sir. नीचे एक ट्रायंगल बन रहा है. ठीक है. दो एंटी पैरेलल ट्रायंगल्स बन रहे हैं बेसिकली. एक ये नीचे की तरफ फेस कर रहा है तो एक ऊपर की तरफ फेस कर रहा है और उनके बीच में जो void क्रिएट हो रहा है उसको ऑक्टाहेड्रल void कहा जा रहा है. ठीक है. नाउ अनदर वे ऑफ विजुअलाइजिंग दिस इन द फॉलोइंग मैनर. आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पता है? Yes, sir. तो उसमें प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई प्लस जेड माइनस जेड पर एटम है और ये बीच में ये void प्रेजेंट है. कैसे? आप नोटिस करो ये एक ट्रायंगल हो गया और ये दूसरा ट्रायंगल हो गया, एंटी पैरेलल ट्रायंगल. इनके बीच में ये void बन रहा है. ठीक है. तो इसको ऑक्टाहेड्रल void क्यों नाम दे रहे हैं आप नोटिस करोगे. तो इफ आई कनेक्ट द सेंटर्स ऑफ द एटम्स, तो ये आपका स्क्वायर बाय पिरामिडल बन गया, या ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं इसको, ऑक्टाहेड्रॉन. Yes, sir. Yes, sir. So that's why this void is also called as octahedral void. ठीक है. दोबारा से देख लेना, थोड़ा फास्ट हो गया होगा. ये देखो, ये प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई प्लस जेड माइनस जेड. राइट. ये एक ट्रायंगल और ये दूसरा ट्रायंगल. कैन यू सी द एंटी पैरेलल ट्रायंगल और बीच में जो void है वो ऑक्टाहेड्रल void है. Yes, sir. यही जो चीज है इसके बारे में बात कर रहा हूँ. दैट इसमें आप ये प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस जेड, राइट, इनको कनेक्ट कर दो आपस में तो ये एक स्क्वायर बाय पिरामिडल बन रहा है. Yes, sir. ऑक्टाहेड्रॉन. दैट्स व्हाई इसके बीच का जो अंदर का ये void है इज कॉल्ड एज ऑक्टाहेड्रल void. ठीक है. अभी Yes, sir. या फास्ट हो गया? फास्ट हो गया तो बता देना, मैं स्लो कर दूंगा थोड़ा सा. ठीक है. सर इट्स ओके, फास्ट नहीं हो रहा. ठीक है. तो ये हमने देखा. ठीक है. क्या पार्ट देखा? दैट when we place the second layer above the first layer following the same rule, center above or below void, then two types of voids are created, tetrahedral and octahedral. So did we see that clearly? First layer के ऊपर second layer डाला and we saw the two types of voids getting created. Yes, sir. ठीक है. अब जब इसके ऊपर थर्ड लेयर प्लेस करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास दो चॉइसेस है. बिकॉज रूल तो क्या है अपने पास में? Center to center. सेंटर अबव और बिलो void है ना. तो अब जब मैं थर्ड लेयर प्लेस करूंगा तो आई विल हैव अ चॉइस whether to place a third layer above tetrahedral void or whether to place the third layer above the octahedral voids. Based upon the choice we get two different kinds of packing. ठीक है. पहले मैं आपको रिजल्ट लिखा देता हूँ, फिर विजुअलाइज और एक्सप्लेन भी करूंगा. तो रिजल्ट पहले आप देख लो यहाँ पर. If we place the third layer above the tetrahedral voids, we end up getting AB type of arrangement or hexagonal closed packing. HCP unit cell create होगा. ठीक है. विजुअलाइज कराऊंगा मैं, बट पहले रिजल्ट यहाँ पे नोट कर रहे हैं. And if we choose to place the third layer above the octahedral voids, then you will see the arrangement that will come will be ABC type of arrangement, and उससे जो unit cell generate होगा वो हमने देखा हुआ है. It will be the FCC, face centered cubic unit cell. ठीक है. उसको क्यूबिक क्लोज पैकिंग CCP भी कहते हैं. कैसे होगा वो मैं आपको विजुअलाइज कराऊंगा. सबसे पहले ये वाला विजुअलाइज करेंगे. विल प्लेस द थर्ड लेयर अबव द टेट्राहेड्रल voids. ठीक है. शुरू करें. Yes. ठीक है. तो यहाँ पर ये नोटिस करना आप, प्लेसिंग थर्ड लेयर अबव टेट्राहेड्रल voids कैसा रहने वाला है. तो let me do this thing for you. अभी दो लेयर दिख रही है. नीचे वाली लाइट है, फर्स्ट लेयर जो है लाइट है, सेकंड लेयर है जो डार्क है. Yes, And sir. उसकी वजह से जो टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल voids आपको दिख रहे हैं क्रिएट होते हुए, है ना. Yes, sir. अच्छा. अब हम लोग क्या कर रहे हैं,
आप नोटिस करोगे टेट्राहेड्रल वॉइड्स के ऊपर, ठीक है, अपना नया लेयर फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको एक टी दिख रहा है, इस टी के ऊपर अगर मैं नया एटम प्लेस करूंगा तो कैन यू सी इट इज एग्जैक्टली ओवरलैपिंग विद द फर्स्ट लेयर, लाइट वाला एटम, Yes, sir. राइट? सर एक बार Yes. रिपीट कर सकते हैं आप? हाँ, मेरा फर्स्ट लेयर आपको समझ में आई लाइट एटम्स की, यस सर। सेकेंड लेयर आपको समझ में आई डार्क एटम्स की, हाँ सर। and because of that can you see the T and the O's? यस सर। Okay, now I am going to place the layer on the tetrahedral voids, above the tetrahedral voids. यस सर। ठीक है, ये वाले T मैं छुपा रहा हूँ क्योंकि ये वाले जो T हैं ये क्या है, ये तो फर्स्ट लेयर के नीचे है ना? यस सर। ये वाले T को मैं छुपा देता हूँ। सर तो सर वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ऊपर नीचे और 2 वॉइड्स का लेयर बनेगा क्या? मतलब वो 3 वॉइड्स होंगे एक साथ? नहीं समझा, नहीं, दोबारा बोलो। इसे मतलब जैसे ऑक्टाहेड्रल में वो वॉइड के ऊपर वॉइड है ना सर, मतलब वो खाली जगह है पूरी। हाँ, ऑक्टाहेड्रल में वॉइड के ऊपर वॉइड है। तो सर जब आप फर्स्ट लेयर वापस उसका कॉपी एज थर्ड लेयर लगाओगे तो फिर वो वॉइड 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 ऐसे 3 लेयर बनेंगे। अभी आप सोचो ना मैं कैसे लगा रहा हूँ थर्ड लेयर। थर्ड लेयर लिखा क्या है यहाँ पर, ये हेडिंग में क्या लिखा हुआ है, प्लेसिंग थर्ड लेयर अबव टेट्राहेड्रल वॉइड्स। यस सर। तो वंस फर्स्ट लेयर एंड सेकेंड लेयर आर प्लेस, तो मैं टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर अब थर्ड लेयर क्रिएट कर रहा हूँ। यस सर। तो ये मेरा थर्ड लेयर यहाँ पे क्रिएट हो रहा है टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर। यस सर। Yes. समझ में आ रहा है? यस सर। इज दैट एग्जैक्टली ओवरलैपिंग विद द फर्स्ट लेयर और नॉट? Yes. Yes. Yes, sir. ठीक है, मैं थोड़ा सा अच्छे से एक बार यहाँ पे इसको इसके ऊपर प्लेस करके, ठीक है, ये आपका टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर हो गया, फिर से टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर हो गया, है ना? फिर से ये टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर प्लेस कर दिया, राइट? दिख रहा है ये? Yes. Yes, sir. ये टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर प्लेस हो गया, है ना? यहाँ पर नहीं, कहाँ गया, यहाँ पर, सॉरी, दिस इज द टेट्राहेड्रल वॉइड जिसके ऊपर प्लेस होगा। ठीक है, यहाँ पर भी टेट्राहेड्रल वॉइड है। ये वाला जो है, दिस इज नॉट द, ये तो ये वाला जो टेट्राहेड्रल वॉइड है ये तो कहाँ पर है, ये तो फर्स्ट लेयर के नीचे था ना, इसको नहीं काउंट कर रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर प्लेस हो गया, ये यहाँ पर प्लेस हो गया, है ना? तो कैन यू सी, if first layer is named A, second layer is named B, then the third layer is again A only, Yes. Yes, sir. right? So this is called as ABAB type arrangement, and what you have as a result created is a hexagonal close packing. ठीक है, कैसे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, यहाँ पे आप नोटिस करोगे ये आपका ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा हम लोग डिटेल में ऑब्जर्व करते हैं, राइट? यहाँ पे आप नोटिस करना है कैसा दिखेगा, तो जो लेफ्ट वाला डायग्राम है उसको ऑब्जर्व करना। नीचे ये फर्स्ट लेयर का हेक्सागन दिख रहा है,
छह Yes, एटम्स sir. और बीच में एक और एटम, Yes, sir. और टॉप लेयर का हेक्सागन दिख रहा है क्योंकि वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल है ना, ए एंड देन बीच में बी एंड नीचे ए। तो कैन यू सी ये ऊपर के 6 ब्लू वाले एंड बीच का ब्लू वाला, तो ये एग्जैक्टली ये हो गया, ऊपर के 6 और बीच का। ठीक है, Yes, sir. फिर इसके नीचे कैन यू सी ये डार्क रेड 3 ट्रायंगल जो बन रहे हैं यहाँ पर, Yes. दिस वन एंड दिस वन। Yes, sir. 3 जो रेड वाले हैं, डार्क रेड वाले हैं, ये यहाँ पर ये हो गए सेकेंड लेयर, बी इसको कह रहे हैं हम लोग। एंड इन ब्लू के एग्जैक्टली नीचे एकदम लाइट शेड वाले प्रेजेंट है एग्जैक्टली बिलो दिस फर्स्ट लेयर जो है, बॉटम लेयर जो है। कैन यू सी दैट? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो दिस इज योर HCP यूनिट सेल, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड यूनिट सेल। ठीक है, इसका एक और डायग्राम यहाँ पर है जिसमें Yes, आप ये sir. देख सकते हो, ये टॉप लेयर हो गई, ये ए लेयर हो गई जो हेक्सागन ऊपर बना, हेक्सागन और सेंटर में एक एटम, वैसे ही बॉटम लेयर होगी ए, और बीच में ये जो 3 है वो आपके, ठीक है मैं इनको रब कर देता हूँ फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी अभी के लिए। दिख रहा है ये? Yes. Right, this is called as a hexagonal closed packed unit cell. ठीक है, when we place the third layer above tetrahedral voids. ठीक है, अब इसके लिए हम लोग वही सेट ऑफ रिजल्ट्स निकालते हैं जो हम लोगों ने SCC, BCC, FCC इन सब के लिए निकाले थे। ठीक है, क्या क्या रिजल्ट्स थे वो? हम लोगों ने एक तो रिलेशनशिप बिटवीन द सेल का एजेस एंड आर ये निकाला था, हमने Z निकाला था, पैकिंग फ्रैक्शन निकाला था एंड कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला था। याद है ये सारे रिजल्ट्स निकाले थे? Yes, sir. तो यही सारे रिजल्ट्स हम यहाँ पर लिखना चाहेंगे। तो सबसे पहला जो रिलेशनशिप है, ये जो हेक्सागन है, ठीक है, इसके 2 इंपॉर्टेंट डायमेंशंस होंगे। एक तो ये ए रहेगा विच इज द हेक्सागन का साइड, एंड दूसरा रहेगा ये हाइट, है ना। तो इन दोनों का रिलेशनशिप विद आर हमको चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हो, ए और आर का तो बहुत सिंपल सा रिलेशनशिप दिख रहा है, Yes, sir. राइट। इफ यू नोटिस ये एटम P है और ये एटम X है, तो ये P है और ये X है। इनके दोनों के बीच के सेंटर्स आपस में टच कर, ये दोनों एटम्स टच कर रहे हैं, तो इनके सेंटर्स को कनेक्ट करते हुए लाइन 2R विल बी इक्वल टू A, है ना। ये काफी क्लियरली दिख रहा है सबको? Yes, sir. अच्छा, अब जो H और R का रिलेशनशिप है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट टू डिराइव है। ठीक है, कैसा? यहाँ पर यू कैन क्लियरली सी, ऐसे एक सेंटर के ऊपर सेंटर तो स्टैक्ड है नहीं, तो अगर आपके दिमाग में H इज इक्वल टू 4R आ रहा है तो डेफिनेटली गलत है वो, Yes, sir. क्योंकि ये सेंटर के ऊपर सेंटर थोड़ा स्टैक हुआ था, यहाँ पे सेंटर अबव और बिलो वॉइड स्टैक हुआ था ना, ऐसे ही कुछ स्टैकिंग हुई थी ना। Yes, sir. तो ये Yes, H sir. जो है वो डेफिनेटली 4R से कम ही है, Yes, sir. बट एग्जैक्टली कितना होगा वो अपने को अगर निकालना है तो अपन उसका डेरिवेशन देख सकते हैं। रिजल्ट वैसे रहेगा ये H इज इक्वल टू √2/3 इंटू 4R। ठीक है, इसको डिराइव कैसे करते हैं वो थोड़ा सा ट्रिकी है, मैं आपको बता देता हूँ। फॉलो कर पाओगे तो अच्छी बात है, नहीं फॉलो कर पाओगे तो रिजल्ट जरूर ध्यान रखना। ठीक है, डिराइव करें इसको, H और R के बीच का रिलेशनशिप। Yes, sir. Yes, sir. ऑलराइट, तो यहाँ पे ध्यान से फोकस करना। पहले ये जो एटम P है, यहाँ पे ये एटम P है, ये जो एटम यहाँ पे X है, ये वाला X है, राइट। एंड ये जो एटम Q है यहाँ पे, दिस इज योर Q, है कि नहीं? Yes, sir. समझ में आ रहा है? P, Q और X मार्क हो गए। फिर ये Yes. वाला जो एटम है ये Y मार्क हो रहा है, कैन यू सी ये Y जो है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब यहाँ पे आप नोटिस करना, जो P, Y और X के बीच का सेंटर है,
ठीक है, पी वाई और एक्स, राइट, यहाँ पे फोकस करो, पी वाई और एक्स, इनके बीच का जो ये सेंटर है, जो वाइड स्पेस है, उसके ऊपर क्यू का सेंटर होगा, सेंटर इज अबव और बिलो वाइड, है कि नहीं? Yes, sir. ओके, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है आर, इसके जस्ट ऊपर क्यू है, एंड इस क्यू आर हाइट को मैं h/2 बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ? sir. Yes, sir. कैन आई से दिस क्यू आर हाइट एज h/2? Yes, sir. वेरी गुड। अच्छा, देन यहां पर आप नोटिस करना, जो Q है वो P को टच कर रहा है कि नहीं टच कर रहा है? ये जो Q Yes, है sir. ये P को टच करेगा, राइट? Yes, क्योंकि sir. इन तीनों के वॉइड के ऊपर रखने में आएगा ना, ये जो Yes. P Y और X है, ये ट्रायंगल, और उसके ऊपर ये चौथा एटम रखने में आएगा अबव देयर वॉइड, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू मेक द टेट्राहेड्रल वॉइड ना, Yes, sir. राइट? तो PQ जो है दैट इज सपोज टू बी 2R, Yes, sir. line connecting the centers of two atoms that are touching each other is supposed to be 2R, है ना? Yes, yes, sir. Yes, अच्छा, sir. what about this PR? यहाँ पे आप नोटिस करोगे जो ट्रायंगल PXY है, R उसका सर्कम सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रॉइड सब कुछ है। Yes, sir. Yes, sir. तो if I think of this R as the centroid, then it is dividing the altitude in 2/3 1/3 ratio. Yes, sir. Yes, sir. Yes, जो sir. ऑल्टीट्यूड है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का, PYX जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसका ऑल्टीट्यूड √3a/2 होगा, बिकॉज एज लेंथ a है। Yes, sir. ये जो PR है उसका 2/3 होगा, है ना? Yes, sir. 2/3 ऑफ √3/2a। अब जो ट्रायंगल PQR है उस पर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो, ए का और आर का रिलेशनशिप आपको पता है, तो आपको एच और आर का रिलेशनशिप पता पड़ जाएगा। इट कम्स आउट टू बी दिस वैल्यू। ठीक है, काफी इंटेंसिव है, थोड़ा फोकस करके देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। आई कैन रिपीट इट फॉर वन मोर टाइम अगर समझ में नहीं आया हो तो। सर हाँ, सर आपने राइट हैंड साइड में जो दो डायग्राम बताया ना, ये बताने के लिए कि h इज लेस देन 4R, हाँ, सर बट वो तीनों तो मतलब एक दूसरे से चिपके हुए हैं ना, तो सर ऐसे पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे ए और ए वाले एटम के बीच में, तो 4R ही आएगा ना? अरे ए और ए के बीच में अगर पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो आई मीन आप सर ये उन दोनों के सेंटर्स को जोड़ते हुए सर। किनके सेंटर्स को? सर जो आपने नीचे डायग्राम बनाया ना, उसमें ए ऊपर वाले ए और नीचे वाले ए वाले एटम को हाँ, सेंटर को ज्वाइन करते हुए। तो वो क्यों 4R आएगा? 4R तो इस केस में आएगा ना, when they are stacked exactly one above the other. अच्छा यहाँ पर आएगा ना ये R, फिर ये 2R और फिर ये R, तो ये 4R आएगा ना। बट अगर ये इस तरीके से स्टैक नहीं है, सेंटर अबव सेंटर नहीं है, इस तरीके से है कि यहाँ पर जो वॉइड था उसके ऊपर सेंटर आया, फिर वॉइड के ऊपर सेंटर आया, तो फिर यहाँ पर ये 4R नहीं बचा ना, ये तो कम हो गया ना उससे, मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस R हो गया। अच्छा ये सर ओके, हाँ गॉट इट सर, यस। ठीक है, सर आप डेरिवेशन में लास्ट पार्ट बता सकते हैं? डेरिवेशन में कौन सा वाला पार्ट? लास्ट वाला। लास्ट वाला पार्ट में, तो यहाँ पर आपको ये PQR ट्रायंगल समझ में आया? यस सर। PQ स्क्वायर विल बी इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, यस है ना? सर। अब जो PQ है that is I'm saying is 2R. Why is it 2R? Because P and Q are touching each other, the atoms. So distance between their center must be 2R only. यस सर। यस। Okay. What about QR? h/2। QR is going to be h/2, right? It is the distance between the first and the second layer. Because second और third layer के बीच में भी h/2 होगा, तभी तो ये total height h लिखा हुआ है ना? यस सर। Okay. And ये PR जो है, ये थोड़ा सा ट्रिकी था आइडेंटिफाई करना, उसके लिए थोड़ा सा दिमाग ये लगाना पड़ा दैट दिस PR, दिस R पॉइंट इज द सेंट्रॉइड ऑफ PXY। सर्कम सेंटर, इन सेंटर सब कुछ है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर, इंटर सेंटर सब सेम ही होता है ना। यस सर। तो ये PR जो है सेंट्रॉइड है, यानी कि ये जो ऑल्टीट्यूड होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का, उसको 2/3 1/3 के रेशियो में डिवाइड करता है। यस सर। यस।
तो जो पी आर है वो 2/3 ऑफ √3/2a हो जाएगा. Yes, sir. एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस अब आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो 2r का स्क्वायर प्लस h/2 का स्क्वायर प्लस दिस शुड बी इक्वल टू as in 2r का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू h/2 का स्क्वायर प्लस 2/3 इंटू √3/2a का स्क्वायर. और यहाँ पर अब आप a का वैल्यू 2r पुट कर देना, है ना. Yes, x और r का रिलेशनशिप मिल जाएगा ना, और वो ये आ जाता है. ठीक है, Yes, sir. चलो ग्रेट. तो फिर आपने यहाँ पर ये क्या हुआ, वेयर इज द रेस्ट ऑफ द नोट्स. एक मिनट, इतना रिलेशनशिप देख लिया. Yes, sir. ओके, नाउ अब आप मुझे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स बता दो, इसके कितने आ रहे हैं. इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इनसाइड द यूनिट सेल. ऑलराइट, सो देखें एक बार आंसर क्या आ रहा है. किस किसने क्या क्या दे दिया. नहीं आयुष, नहीं गौरव, हाँ अभी ठीक है. यश, गौरव, साहिल, तीनों का आंसर करेक्ट है. इसमें अगर लेट से मुझे इन तीन के बारे में बात करनी है तो ये 3x1 कंप्लीटली इनसाइड बोल सकता हूँ इनको मैं. yes, ठीक है, वैसे ही कंप्लीटली इनसाइड होते नहीं है, बट आप बोल सकते हो. क्यों बोल सकते हो? ठीक है, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा ऊपर फोकस करवाता हूँ. ये जो मिडिल लेयर के बारे में है, यहाँ पे आप नोटिस करना, ये मिडिल लेयर, कैन यू सी इज इट कंप्लीटली इनसाइड द हेक्सागन? No, sir. ये वाला पार्ट बाहर है क्या ना, yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. बट उसको कॉम्पनसेट करता हुआ ये वाला पार्ट अंदर आ गया. Yes, sir. Yes, sir. Yes. ठीक है, अगर ये वाला पार्ट बाहर रह जा रहा है तो उसको कॉम्पनसेट करता हुआ ये वाला पार्ट अंदर आ रहा है ना. Yes. Yes, sir. तो इफेक्टिवली आप बोल सकते हो कि जो मिडिल के तीनों हैं दे आर कंप्लीटली इनसाइड. ठीक है, ऑल्दो आइडियली दे आरंट, बट दैट गेट्स कॉम्पनसेटेड बाय द नेबरिंग एटम्स. ठीक है, तो ये 3x1 हो गया. फिर आप ये जो फेस सेंटर वाले एटम्स हैं इनके बारे में तो बोल सकते हो 1x1/2 एंड 1x1/2. जो फेस सेंटर वाले एटम्स हैं ये आधे अंदर आधे बाहर होंगे Yes, sir. Yes, हेक्सागन के. sir. अच्छा,
व्हाट अबाउट दीज कॉर्नर एटम्स? ये 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर है और 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर है, 12 1/6. 1/6. कॉर्नर एटम का कंट्रीब्यूशन क्यूब में कितना पड़ा था? क्यूब में तो 1/8. 1/8 पड़ा था, 1 बट by यहाँ 8. हेक्सागन में आप देखना इट विल बी 1/6. ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो ये z का वैल्यू रहेगा दैट विल बी 6. ठीक है, ज्यादातर स्टूडेंट्स को ये मिडिल लेयर तो समझ में आ जाती है, फेस सेंटर वाला भी समझ में आ जाता है, इसमें थोड़ा डाउट रहता है. ठीक है, कॉर्नर वाला 1/6 कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है ना? तो आप ये वाला डायग्राम यहाँ पे फोकस करना. राइट, इस वाले डायग्राम में ये जो मैंने हेक्सागोनल यूनिट सेल बनाया है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये हेक्सागोनल यूनिट सेल, उसके बाजू में 2 और 3 भी दिख रहा है, उसके नेबरिंग यूनिट सेल, Yes, sir. और उनके एग्जैक्टली नीचे 1 के नीचे 4, 3 के नीचे 6, 2 के नीचे 5 भी रहेगा हेक्सागोनल यूनिट सेल. Yes, sir. तो अगर मैं ये कॉर्नर वाला एटम देख रहा हूं तो कैन यू सी इट इज बीइंग शेयर्ड बिटवीन 6 यूनिट सेल्स. Yes, sir. राइट, आप जैसे ये वाला कॉर्नर एटम भी नोटिस करोगे, राइट, तो ये 1 2 3 में, और 1 के ऊपर वाला, 2 के ऊपर वाला और 3 के ऊपर वाले के बीच में शेयर हो रहा होगा ना. Yes, sir. Yes, sir. Right, so any of these atoms that are there at the corner are shared between 6 unit cells, hence the contribution inside each one of them is 1/6 only. And उससे फिर ये effective number of atoms आपका 6 आ रहा है. समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, क्लियर है ये? Yes, sir. पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करना चाहोगे एक बार, कितना आ रहा है? Yes, sir. चलो करो एक बार, बताओ क्या आ रहा है. ठीक है, कैलकुलेट करना, रट्टे वाला आंसर मत देना. रट लिया वो ठीक है, थोड़ा दिमाग भी लगाओ. सर एच और आर का रिलेशन एक बार और दिखा दो. H was √2/3 into 4r, and A was equal to 2r. Right? This was your A and this was your H. है ना? याद आया? यस सर, थैंक यू.
हाँ क्या आया 74%, पाई बाय 2√3, पाई बाय 3√2, सॉरी पाई बाय 3√2। हाँ ठीक है, तो इसमें वापस से यही फॉर्मूला लगेगा, वॉल्यूम ऑफ एटम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, राइट। तो z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, दिस टाइम ए क्यूब नहीं होगा, वो तो क्यूबिक में था ना, यहाँ पर एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट लिखना पड़ेगा, है ना। दैट विल बी योर एरिया ऑफ द और वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। अब आपको ए और आर का रिलेशनशिप और एच और आर का रिलेशनशिप आता है, उसको सब्स्टिट्यूट करो और उसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, राइट। समझ में आया ये? Yes, sir. तो इससे आपका आंसर 74% आ जाता है, लाइक दिस इज सेम एज दैट ऑफ एफसीसी यूनिट सेल, दिस पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, अब कोऑर्डिनेशन नंबर का भी आंसर दो। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा यहाँ पर? करेक्ट, 12 इज द करेक्ट आंसर। काफी सिंपल था यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना, मतलब आप लेट से ये एक एटम ले लेते रेफरेंस के लिए, तो 6 उसके नेबरिंग है ही सही, नीचे 3 और ऐसे ऊपर भी 3 होंगे, ऊपर वाले यूनिट सेल के, है ना, Yes. राइट। एंड दैट इज ट्रू फॉर द कॉर्नर एटम आल्सो। मतलब आप ऐसा कर सकते हो कि रादर देन मेकिंग दिस एज द हेक्सागन, आप इस हेक्सागन को थोड़ा शिफ्ट भी कर सकते हो, कॉर्नर वाले को सेंटर एटम ले लेंगे। ठीक है, कॉर्नर वाला सेंटर बन जाएगा तब, ठीक है। तो आंसर सेम ही रहने वाला है, सारा एटम्स का सेम ही कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स लुक एट दिस, let's look at placing the third layer above or below octahedral voids. Okay, so this is something which is going to result in formation of the FCC unit cell. ठीक है, कैसे वो थोड़ा सा मैं आपको विजुलाइज कराने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। यहाँ से विजुलाइज करना देखो बहुत मुश्किल होगा इसमें, आप यहाँ पे नोटिस करना, ये फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर तो दिख रही होगी, लाइट रेड डार्क रेड। Yes, sir. अब लाइट रेड डार्क रेड से जो ओ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बन रहे हैं, उस पे मैं जब थर्ड लेयर प्लेस कर रहा हूँ, इट इज नॉट ओवरलैपिंग विद एनी ऑफ द प्रीवियस लेयर्स। Yes, sir.
Yes, sir. तो इसका अलग से नाम लिखना पड़ेगा, इसको सी बोलना पड़ेगा। अगर पहली लेयर को ए बोला, दूसरी को बी बोला, तो फिर तीसरी को सी बोलना पड़ेगा। Yes, sir. हेंस द अरेंजमेंट एबीसी। और अगर आप नोटिस करोगे अब, ठीक है, वापस से मैं ऑक्टाइडल वॉइड के ऊपर प्लेस करूंगा तो चौथा लेयर ए बन जाएगा। कैसे? कैन यू सी यहाँ पर, जहां पे मेरा माउस का कर्सर है, यहाँ पर नहीं, यह तो टेट्राहेड्रल बन रहा है। कहाँ पर बनेगा, कहाँ पर बनेगा? हाँ, यहाँ पर, करेक्ट। यहाँ पर आप ऑब्जर्व करो, जो ब्लू वाला है और रेड वाला है, ठीक है, उसका ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन रहा है यहाँ पर। Yes, sir. जो ब्लू वाला है और रेड वाला है, उसका ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन रहा है। और उसके ऊपर अगर मैं चौथी लेयर प्लेस करूंगा तो कैन यू सी इट इज बीइंग प्लेस्ड ओवर द फर्स्ट लेयर। Yes, sir. तो ये एबीसी के बाद में वापस ए रिपीट हो रहा, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो इसको कहते हैं एबीसी एबीसी टाइप अरेंजमेंट। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. कॉल्ड एज एबीसी एबीसी टाइप ऑफ अरेंजमेंट। और सीसीपी, क्यूबिक क्लोज पैकिंग या फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, अब इससे फेस सेंटर्ड कैसे बन रहा है वो विजुअलाइज करना थोड़ा ट्रिकी है। क्यों ट्रिकी है वो आपको नोटिस करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करना कि इसमें एफसीसी यूनिट सेल बनता कैसे है। तो अगर आप यहाँ ऊपर से देखोगे ना तो आपको एफसीसी यूनिट सेल नहीं नजर आएगा। अगर ये जो अपन ने यहाँ पे ड्रॉ करा, इसको मैं अगर ऊपर से देखूंगा, ठीक है, एकदम टॉप व्यू से देख रहा हूँ, तो आपको एफसीसी यूनिट सेल बनता हुआ नहीं दिखेगा। इसको we will have to view at an angle to see the formation of FCC unit cell. कैसे? आप नोटिस करना, मैं विजुअलाइजेशन आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जर्व करना। ठीक है, ये दो लेयर आ रही है। ठीक है, आप नोटिस Yes, sir. करोगे इसको मैंने थोड़ा टेढ़ा ही विजुअलाइज कर रहा हूँ, है ना? Yes, sir. ये दो लेयर बनी है। वापस से थोड़ा स्लो मो में चलते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर एक लेयर आई, दूसरी लेयर आई। ठीक है, अब इनके ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के ऊपर ही और लेयर्स आएंगी, है ना? तो ये ऊपर नीचे एक एक और लेयर आई। ठीक है, वो लेयर की जगह जस्ट एक एटम ही लगाया हुआ है यहाँ पे। Yes, sir. ठीक है, अब इन चारों को मिलाकर ये आपके सामने बना एफसीसी यूनिट सेल। दिख रहा है कॉर्नर्स पर एंड फेस के सेंटर पर। Yes, sir. ये कॉर्नर्स हो गए और ये फेस का सेंटर हो गया। Yes, sir. ठीक है, सो यहाँ पर आप नोटिस करना, कमिंग बैक टू आवर diagram, coming back to our unit cell. ठीक है, आप ऑब्जर्व करोगे कि इसमें जो अपने को एफसीसी यूनिट सेल याद था, आपको तो ये याद था एफसीसी यूनिट सेल लेफ्ट Yes, वाला sir. डायग्राम था। Yes, sir. ठीक है, तो उसमें जो लेयर्स होती हैं वो ऐसे नहीं होती हैं, बॉटम लेयर, मिडिल लेयर, टॉप लेयर, ऐसे लेयर्स नहीं होती हैं। दिस इज द रॉन्ग विजुअलाइजेशन ऑफ लेयर्स। ठीक है, Yes, sir. जो इसमें लेयर्स होती हैं, यहाँ पे आप नोटिस करना, ये एफसीसी यूनिट सेल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। इसमें लेयर्स कुछ इस तरीके से स्लांट मैनर में होती हैं। ठीक है, Yes, sir. बॉडी डायगोनल के परपेंडिकुलर लेयर्स होती हैं। ये बॉडी डायगोनल है ना, Yes, sir. इसके परपेंडिकुलर एक्चुअली इसमें लेयर्स होती हैं। तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे जो वो अपन ने नोटिस किया था। ठीक है, मैं वापस से यहाँ पे उस YouTube वीडियो को एम्बेड करके चलाता हूँ।
थोड़ा छोटा नहीं हो गया, थोड़ा बड़ा हो जाए। इससे बड़ा नहीं होगा क्या? हाँ, हो रहा है ना। यहाँ पे इफ आई प्लेड अगेन ओवर हेयर, तो ये जो दो लेयर आ रही है ब्लू और व्हाइट वाली, दिस इज दिस ब्लैक एंड ब्लू वाली, Yes, ठीक sir. है। ये ब्लैक वाली और ये ब्लू वाली जो लेयर है, ये यहाँ पे अभी आई है, ठीक है। फिर ये ऊपर से एक और नीचे से एक आया, ठीक है। तो इट इज दिस वन, दिस वाला एंड दिस वाला, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. एंड आपको दिख रहा है अभी एफसीसी यूनिट सेल कैसे बन रहा है यहाँ पर? Yes, sir. तो वो एक ही आइटम आ रहा है या फिर उसके साथ और भी आ रहे हैं? नहीं, आ तो और रहे होंगे, बट जो एफसीसी यूनिट सेल है उसके लिए वो एक एटम ही काफी है देखना, यही वाला, क्योंकि बाकी जो बाकी वाले यूनिट सेल्स के हो जाएंगे ना ये सब, यस सर, यस सर। ठीक है। बाकी वाले यूनिट सेल्स में चले जाएंगे इसके एडजेसेंट वालों में। तो ये वाला इज दिस ऊपर वाला ग्रे एटम एंड दिस वन इज द नीचे वाला ग्रे एटम, ठीक है। Yes, sir. तो इससे आपको ये समझ में आएगा एफसीसी यूनिट सेल बनता हुआ। विजुअलाइज हो पा रहा है? Yes, sir. ठीक है, मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ इसको, एम्बेडेड लिंक। आप बाद में जब नोट्स मिलेंगे तो उसमें लिंक भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। Yes, sir. एनीवेज, ठीक है, क्लियर है ये? Yes, sir. ओके। तो ये जो मैंने आपको विजुअलाइजेशन बताया, इसका एक पर्पस था दैट अगर कल को कोई आपसे पूछे डिस्टेंस बिटवीन द लेयर्स ऑफ एफसीसी यूनिट सेल, तो most of you will make the mistake of drawing this diagram and then thinking ये नीचे वाला जो है बॉटम लेयर है, ये मिडिल लेयर है, टॉप लेयर है, एंड आप ये a/2, ठीक है, एज Yes, लेंथ sir. को a बोलकर, इसको a/2 बोलकर एंड a और r का रिलेशनशिप यूज करके इसको रिपोर्ट कर दोगे एज डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर्स। आपका आंसर एकदम गलत हो जाएगा। करेक्ट विजुअलाइजेशन कैसा है? द लेयर्स आर इन दिस डायगोनल मैनर। तो डिस्टेंस Yes, sir. बिटवीन लेयर्स अगर आपको कैलकुलेट करना है तो कैन यू सी ये बॉडी डायगोनल के बीच में 3 बिटवीन डिस्टेंस लेयर आ रहे हैं, एक ये और एक ये, Yes, sir. राइट। यहाँ से यहाँ तक देयर इज वन डिस्टेंस बिटवीन लेयर, यहाँ से यहाँ तक देयर इज वन डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक देयर इज अनदर डिस्टेंस। सो दिस √3a इज इक्वल टू, यू कैन से बॉडी डायगोनल जो है √3a, उसका 1/3 इज द डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर्स। Yes, sir. एंड यहाँ पर जो आपको a और r का रिलेशनशिप पता है एफसीसी का, वो आप यहाँ पुट करोगे 4r इज इक्वल टू √2a, ये एफसीसी में होता है ना। Yes, sir. तो उससे आपको ये आंसर मिल जाएगा दैट डिस्टेंस बिटवीन द टू लेयर्स इज √2/2r इंटू √2/3 इंटू r इंटू √2/3 इंटू 2r, सॉरी। एंड दिस इज द सेम दैट एचसीपी में था और आना भी चाहिए था। ये h/2 के बराबर हो गया ना एचसीपी में, यस सर। Yes, sir. जो डिस्टेंस बिटवीन लेयर्स था, ठीक है। समझ में आया ये? Yes, sir. ओके। अब यहाँ पर हैविंग अंडरस्टूड दिस, ये नोमेनक्लेचर बहुत ध्यान से सुनना और समझना और कंफ्यूज मत करना। जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल था और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल था, बीसीसी एंड एससीसी, दे आर नॉट कंसिडर्ड एज क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर्स। What are considered as closed packed structures are the FCC and the HCP unit cell. FCC is also called as CCP, cubic closed packing, and HCP is hexagonal closed packing. These are called as closed packed structures. They have a high packing efficiency of 74%. SCC and BCC are not called as closed packed structures. ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir.
Now, as an additional piece of knowledge, हम लोग ये जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं मेटल्स के, उसमें आप नोटिस करना some common examples which have BCC, FCC and HCP unit cells. ठीक है, ये याद रखने पड़ेंगे, स्पेशली द वन जो मैंने येलो में हाईलाइट करे. सारे के सारे नहीं याद हो तो चलेगा, बट जो येलो में हाईलाइट करें एटलीस्ट उनके बारे में आपको आइडिया रखना पड़ेगा, राइट. और ऐसा नहीं है कि आयरन जो है वो सिर्फ BCC फॉर्म में मिलता है, ठीक है, आयरन का FCC फॉर्म भी मिल जाता है, ठीक है. डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर, प्रेशर कंडीशंस, द क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स कैन चेंज. बट यहाँ पर ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स आप डेफिनेटली दिमाग में रखोगे, स्पेशली जो मैंने हाईलाइट करे हुए. ठीक है, कर पाओगे ये? Yes, sir. एक छोटा सा प्रॉपर्टी का डिफरेंस देख लेना बिटवीन FCC, BCC एंड HCP यूनिट सेल्स. क्या बोला जा रहा है यहाँ पर? The different unit cells lead to different physical properties of bulk metals. जो FCC रहते हैं, for example copper, silver, gold, they are usually soft and ductile. जो BCC रहते हैं, right, like this iron हो गया या sodium हो गया, they are less ductile, stronger but less ductile. HCP unit cells, they are brittle in nature. ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, जिंक, इनके जो HCP यूनिट सेल्स होंगे, राइट, दे आर ब्रिटल इन नेचर, दे आर डिफिकल्ट टू बेंड, अपॉन बेंडिंग दे टेंड टू ब्रेक. ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखना. इज दिस क्लियर? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ऑलराइट. नाउ अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, which is count of voids present in a closed packing. What do I mean by closed packing? There are two types. कौन से थे? FCC and HPC. FCC and HCP. ठीक है, CCP and FCC is the same thing. Face centered cubic या cubic closed packing, CCP, they are the same thing. So cubic closed packing and hexagonal closed packing, right? ये जो यूनिट सेल्स हमने बनाए थे, ठीक है, एक ये वाला यूनिट सेल बनाया था, राइट, इसके अंदर भी टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं. और ये जो हेक्सागोनल वाला बनाया था हमने, इसके अंदर भी टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं. ठीक है, तो विदाउट डूइंग विजुअलाइजेशन फर्स्ट, आई वांट टू मेक यू राइट द रिजल्ट. विजुअलाइजेशन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, ठीक है, बट मैं एक रिजल्ट आपको डेफिनेटली याद करने के लिए बोलूंगा. दैट inside this void, inside this closed packing, if there are effective number of atoms equal to n, ठीक है, then the effective number of tetrahedral voids will be 2n and the effective number of octahedral voids will be n. या चलो ऐसा करो, ठीक है, रुक जाओ तुम लोग, मुझे लग रहा है थोड़ा एग्जॉस्ट हो रखे हो आज, वापस से तुम्हारा GPU थोड़ा ज्यादा ही यूज कर लिया मैंने. नेक्स्ट क्लास में यहाँ से रिज्यूम करता हूँ मुझे, क्योंकि इसके एग्जांपल्स भी कराने रहेंगे आपको. Yes, sir. ठीक है, Thank you, sir. Thank you, sir. नेक्स्ट क्लास में करते हैं इसके आगे कंटिन्यू. Yes, sir. अभी तक के लिए यहाँ तक का काफी है. किसी को कुछ डाउट पूछना है? Sir, बोलो बोलो. sir, FCC का फ्रंट व्यू दिखा सकते हो एक बार? FCC का फ्रंट व्यू? हाँ, yes sir. ये यहाँ पे ऐसे अपनी आंखें लगाओ और ऐसे बॉडी डायगोनल के अलोंग देखना शुरू कर दो. मतलब that will be your you can say the front view if you would want to do that.
ओके सर एंड जो मिडिल लेयर के दो ट्रायंगल्स है वो एंटी पैरेलल है ना? हाँ, ओके। उनके बीच में यहाँ पर ऐसे ऑक्टाइडल वॉइड बन रहा होगा, और करवाऊंगा मैं भी। दैट इज व्हाट आई वाज गोइंग टू डू राइट नाउ, बट आई थिंक वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा आपके लिए। आज के लिए इतना काफी है। सर हाँ बोलो सर लास्ट लेक्चर में डाउट है बोलो बोलो। सर एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर एक बार वापस बता दो ना। एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर अपन ने दो तरीके से देखा था, राइट। एक तो अपन ने फेस सेंटर वाला एटम देख लिया था, है ना। इस फेस सेंटर वाले एटम के लिए अपन ने देखा था कि उस फेस के जो चार कॉर्नर वाले हैं वो इसके नियरेस्ट नेबर है, यस सर। राइट। एंड ये जो फेस सेंटर वाला था, ये नीचे वाले जो वर्टिकल फेसेस है उनके भी सेंटर एटम्स को टच कर रहा है। और ये मैंने विजुअलाइज करने की जगह मैथमेटिकली प्रूव कर दिया था। कैसे मैथमेटिकली प्रूव कर दिया था? इनके बीच का डिस्टेंस बता के। इट इज द सेम एज द डिस्टेंस बिटवीन द फेस सेंटर एंड द कॉर्नर। फेस सेंटर एंड कॉर्नर ये a/√2 है, और यहाँ पर भी ये फेस सेंटर और फेस सेंटर का बीच का डिस्टेंस a/√2 है, तो ये भी आपस में टच कर रहे होंगे, ठीक है। यस तो सर। ये नीचे चार हो गए, और वैसे ही इसके ऊपर वाले यूनिट सेल में जो वर्टिकल फेसेस होंगे उनके सेंटर्स को भी टच कर रहा होगा ये वाला ग्रीन वाला, है कि नहीं। सर वर्टिकल वाला नहीं समझा। ये जो ऊपर वाला यूनिट सेल होगा, ये जो हमारा यूनिट सेल हमने ड्रॉ किया, इसके ऊपर भी यूनिट सेल होगा ना। यस सर। उसके जो वर्टिकल फेसेस होंगे उनके सेंटर्स होंगे, वहां पे भी एटम होंगे, यस सर। उनको भी ये टच कर रहा होगा ना ग्रीन वाला। यस सर। यस। जब बॉटम वाले वर्टिकल फेसेस के सेंटर्स को टच किया, तो उसके ऊपर वाले भी जो वर्टिकल फेसेस होंगे उनके सेंटर को टच करेगा ना, यस सर। यस। ठीक है। यस सर वर्टिकल। ऑलराइट, एनी अदर क्वेश्चन? सर हम क्रिस्टल को देख के उसका पैकिंग नहीं बता सकते ना, वो स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह करना पड़ेगा। किसको देख के? ये सब क्रिस्टल। नॉलेज इससे क्रिस्टलोग्राफी से आती है। ओके। मतलब यू थ्रो एक्सरेज, आपने पढ़ा होगा ना फिजिक्स में, वो YDSL पढ़ लिया, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यस सर। यस Yes, sir. तो उसमें देखा होगा ना आप लोगों ने कि मतलब इट हेल्प्स इन जो इंटरफेरेंस पैटर्न है, जो थीटा एंगल होता है जिसपे इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व होता है, जो एटम्स के बीच की स्पेसिंग होती है d, और जो वेवलेंथ होती है लैम्डा, उसके बीच का रिलेशनशिप ब्रैग्स लॉ। यस Yes, sir. तो उसी से बस ये क्रिस्टल्स का स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करा जाता है। कैसा रहेगा? सर फिजिक्स वाले सर ने बोला था कि आप वो एक्सपेरिमेंट कराओगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ब्रैग्स नहीं इस चैप्टर में ब्रैग्स एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट करवाऊंगा मैं। हाँ मतलब आप बताओगे उसके बारे में थोड़ा डिटेल में। डिटेल में मतलब आप लोगों ने इनफैक्ट उसका डेरिवेशन तो इंटरफेरेंस के टाइम पे कराते हैं आपको। नहीं सर डेरिवेशन ही आप कराओगे ऐसा उन्होंने बोला। अच्छा, उन्होंने डेरिवेशन कराया ही नहीं आपको? नहीं सर। वाह रे, मतलब इंटरफेरेंस पढ़ाना चाहिए वहां पर, वहां पे नहीं पढ़ाया। व्हाट नॉनसेंस। दैट इज समथिंग व्हिच इज इनफैक्ट आप एनसीईआरटी उठा के देखोगे तो एनसीईआरटी में वो फिजिक्स में ही है। बोलना सर को ओके सर। इंटरफेरेंस के हिसाब से। YDSL तो करवाया होगा ना। हाँ हाँ सर वो करा है। तो YDSL में वो जो लैम्डा d और थीटा के बीच का रिलेशनशिप है वो नहीं लिखाते दिखाते? हाँ सर वो लिखा। वो करवाया था। Yes, sir. तो फिर वही तो है, दैट इज व्हाट द डेरिवेशन इज। ओके सर मुझे लगा एक्स्ट्रा कुछ होगा। नहीं नहीं नहीं, मतलब दैट इज द एग्जैक्ट थिंग। जो स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस है वही यहाँ पर एटम्स के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा ना। हाँ यस सर। तो उसी लाइंस पे आपको यहाँ पे डेरिवेशन करना रहता है, ठीक है। एनीवेज, इन केस you still would want to do, I will see if I can give you a good source to view that derivation from, or that a video from which you can easily grasp this. भेज देता हूँ मैं। Thank you, sir. थैंक यू सर। ठीक है, चलो। Thank you, sir.
All right then. Thank you guys. Take care.